करने वाला हूँ वो है कि लोगों का माइंडसेट क्या बन चुका है कि हमें ब्रीडर से डॉग नहीं लेना है, हमें होम ब्रीडिंग वाला डॉग, घर में पाले हुए डॉग से पपी चाहिए। क्योंकि लोगों की सोच ऐसे बन गई है कि ब्रीडर जो है कमर्शियल फैक्ट्री जैसे पपी ब्रीड करता है, लेकिन ये सब चीज़ गलत है। उन्हें दो चीज़ हमेशा समझनी चाहिए, ब्रीडर्स काफ़ी तरीके के हैं, तो आपको पता होना चाहिए प्रोफेशनल ब्रीडर कौन है, होम ब्रीडर कौन है, हॉबी ब्रीडर कौन है। ये हम आगे सब चीज़ देखते हैं। पहली चीज़ है, हम प्रोफेशनल ब्रीडर क्या होता है ये हम पहले देखते हैं। प्रोफेशनल ब्रीडर जो है बहुत सावधानपूर्वक अच्छे जेनेटिक्स के डॉग जो है वो ब्रीडिंग के लिए यूज़ करता है, जिसमें कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर फिज़िकल फिटनेस में हो, मेंटलिटी में हो, बिल्कुल भी खराबी नहीं आती है। ब्रीडिंग की गुणवत्ता अच्छी रखा जाता है और ये लीगल वे से ही ब्रीडिंग करते हैं, इसके लिए उनके पास लाइसेंस होता है। अगर हम देखे जाए तो होम ब्रीडर क्या है, तो आपको ये आगे हम होम ब्रीडर क्या होता है आप पहले ध्यान से सुनिए। होम ब्रीडर जो होता है वो घर में एक डॉग लेके आते हैं और उसको ब्रीड करने की कोशिश करते हैं। इसमें उनके पास कोई भी लाइसेंस नहीं होता है, डॉग का कोई भी जेनेटिक्स जो है जेन्युइन जेनेटिक्स है कि नहीं है वो पता नहीं होता है। वो डॉग कहीं पे भी डीएनए टेस्टिंग किए हुए नहीं होते हैं और कोई भी जानकारी के बिना सिर्फ वो एक मेल और फीमेल, डॉग और बीच ये देख के ही ब्रीड करते हैं। वो सिर्फ लुक की वजह से ब्रीडिंग करते हैं, ना कि जेनेटिक हिप डिस्प्लेशिया, एल्बो डिस्प्लेशिया डॉग्स में है या नहीं है, ये कोई भी चीज़ें वो नहीं देखते हैं। ऐसे लोगों के वजह से ब्रीडिंग स्टैंडर्ड दिन ब दिन गिरता जाता है। हालांकि होम ब्रीडर जो है उनके पास कोई भी लाइसेंस नहीं होता है, उनके डॉग्स जो है रजिस्ट्रेशन जो होते हैं इलीगल तरीके से जो क्लब्स रन हो रहे हैं आज के तारीख में इंडिया में, उनके तहत उनके डॉक्यूमेंटेशन बन रहे हैं। तो हमेशा ध्यान में रखिए, होम ब्रीडर जो है वो अनएथिकल ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, इस वजह से जेन्युइन ब्रीडर्स जो प्रोफेशनल है उनका भी नाम खराब हो रहा है। अभी हम देखते हैं ब्रीडर जो दो तरीके के हैं, एक प्रोफेशनल है, एक होम ब्रीडर है। तो इनमें क्या नहीं आपको मिलेगा। प्रोफेशनल ब्रीडर जो होगा उसका एजुकेशन अच्छा होगा। एजुकेशन मतलब ना कि शैक्षणिक एजुकेशन, जो स्कूल एजुकेशन है वो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। वो जो है ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए जो ज़रूरत है वो। दूसरी चीज़ है लीगल लाइसेंस वगैरह क्लियर होंगे, ना कि जो घर में ब्रीडिंग करते हैं उनके पास ये दोनों चीज़ नहीं होगी। प्रोफेशनल ब्रीडर से आप कभी भी डॉग परचेस करते हैं तो आपको रेगुलरली सपोर्ट जो है, गाइडलाइन है, किस तरीके से खाना खिलाना है, किस तरीके से उसकी मेंटलिटी, फिज़िकल हेल्थ, एक्सरसाइज किस तरीके से देना है वो आपको वो बताते रहेंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि प्रैक्टिकल नॉलेज जो है डॉग्स के बारे में, क्योंकि ज़्यादा डॉग्स होने की वजह से उनका नॉलेज बहुत ज़्यादा है, कमर्शियल बोल सकते हैं। तो इसके लिए वो हमेशा अच्छी चीज़ें करने की कोशिश में रहता है कि जिससे डॉग बीमार ना पड़े, डॉग का लाइफ स्पैन अच्छा रहे, इसके लिए होता है। ना कि होम ब्रीडर्स जो है उनको तो लिमिटेड नॉलेज होता है, वो डिपेंड जो है उनका एजुकेशन नहीं हुआ है, उनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, इसलिए वो आपको किसी भी तरीके का सपोर्ट या प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दे सकते हैं। प्रोफेशनल जो ब्रीडर है आपको हॉस्टल फैसिलिटी, डॉग ट्रेनिंग से फैसिलिटी, बिहेवियर सेशन, ग्रूमिंग फैसिलिटी, ये सभी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन होम ब्रीडर है उनका एजुकेशन नहीं होने की वजह से ये नहीं कर सकते। प्रोफेशनल ब्रीडर जो है ब्रीड की प्योरिटी आपको दिखा सकते हैं, मदर फादर दोनों क्या है एक ही जगह में होने की वजह से आपको वो सी चीज़ें होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन भी क्लियर होता है। और सबसे ज़रूरी चीज़, प्रोफेशनल जो ब्रीडर है उनके डॉग जो है एनिमल वेलफेयर बोर्ड्स के अंडर रजिस्टर्ड होते हैं और उनका जो हेल्थ सर्टिफिकेट है, पूरे डिटेल्स हैं वो वहाँ पे जमा करने होते हैं अगर हमें ब्रीडिंग करनी है। तो ये सब चीज़ें होने की वजह से जेन्युइनिटी अच्छे से मेंटेन हो पाती है। तो हमेशा ध्यान में रखिए, अगर आप किसी भी ब्रीडर के साथ कंपेयर अगर करते हैं, प्रोफेशनल ब्रीडर, होम ब्रीडर या पेट ब्रीडर के साथ में, तो प्रोफेशनल ब्रीडर हमेशा एक स्टेप अहेड रहेंगे। लोगों को लगता है ब्रीडर जो है सभी ब्रीडर ही होते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ नहीं है।
ब्रीडर अगर देखा जाए तो 4 बड़ी कैटेगरी में हम डिफरेंस कर सकते हैं। उनमें पहली तो कैटेगरी है पेट ब्रीडर। पेट ब्रीडर मतलब जो घर में ब्रीडिंग करते हैं वो ब्रीडर होते हैं, एक डॉग पाल के अगर ब्रीडिंग करते हैं शौकिया तौर पे उस हिसाब से। दूसरे ब्रीडर हैं जो हॉबी और डॉग शोज़ के लिए ब्रीडिंग करते हैं, वो ओकेशनली ब्रीडिंग करते हैं, 2 या 3 डॉग रख के उनकी ब्रीडिंग नहीं होती, एक डॉग से ही वो ब्रीडिंग करते हैं या शोज़ करते हैं। तीसरी चीज़ है हाई वॉल्यूम ब्रीडर, जो बहुत ज़्यादा डॉग रख के ब्रीडिंग करते हैं, वो हाई वॉल्यूम ब्रीडर है, वो पपी फार्मर जिस कैटेगरी में आ जाएंगे। और सबसे ज़रूरी जो है रिस्पॉन्सिबल जो कैटेगरी है होते हैं, इसलिए वो कोई भी क्वालिटी वर्क नहीं करते हैं। जैसे कि कोई स्किल पर्सन होगा तो वो ओकेशनली काम करता है, लेकिन अगर फैक्ट्री जैसे अगर कुछ करना है तो ये हाई वॉल्यूम ब्रीडर की वजह से ब्रीड स्टैंडर्ड, ब्रीड की जो कैटेगरी है, प्राइस लिस्टिंग है, इस वजह से काफ़ी सारी दिक्कत आती है। हाई वॉल्यूम ब्रीडर जो है ज़्यादा करके ये नॉन रजिस्टर्ड होते हैं, इनके पास किसी भी तरीके का लाइसेंस नहीं होता है, ये ज़्यादा करके इलीगल ब्रीडिंग की जाती है। ये आपको काफ़ी सारे डॉग्स जो हैं हिप डिस्प्लेशिया, एल्बो डिस्प्लेशिया से और जेनेटिक डिसऑर्डर के ही डॉग आपको मिलेंगे। लाइसेंस ब्रीडर क्या होता है, ये तो पहली चीज़ हम समझ लेते हैं। पहले तो है जो पशु प्रति क्रूरता के रोकथाम के लिए एक कानून बनाया गया है, 2018 में उसका पंजीकरण हो चुका है। इसमें डॉग जो है, एनिमल है, काऊ है, सभी चीज़ें की ब्रीडिंग करने के लिए हमें लाइसेंस की ज़रूरत है। लाइसेंस के लिए हमें चाहिए अच्छे तरीके का रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, उनकी स्टाफ जो है ट्रेंड होना चाहिए, काफ़ी सारे प्रमाण पत्र वहाँ जमा करने पड़ते हैं, उसके बाद हमें लाइसेंस मिल जाता है। ये लाइसेंस ऐसे ही नहीं दिया जाता, इसके लिए उनके जो ऑफिसर्स हैं वो आके चेक करते हैं रखने की जगह, जो जानवर हैं उनकी सेहत कैसे है, उनके वैक्सीनेशन रिकॉर्ड से लेके सारी चीज़ें वहाँ पे चेक की जाती हैं, और इस वजह से डॉग की लाइफ बहुत अच्छी होती है। इसीलिए लाइसेंस ब्रीडर के पास रहने वाले जो डॉग हैं उनकी रहने की जगह सही होती है, खाने पीने का ख्याल रखा जाता है, पूरा जो मेडिकल हिस्ट्री वहाँ पे चेक किया जाता है। इसलिए आप लाइसेंस ब्रीडर के पास से हमेशा अच्छे क्वालिटी के डॉग्स रखे जाते हैं और उनके पपीज़ भी अच्छे क्वालिटी आते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान में रखिए, आप किसी भी ब्रीडर से अगर बात करते हैं तो आप कभी भी ये मत कहिए कि हमें ब्रीडर से पपी नहीं चाहिए। आपको जो कहना है हमें लाइसेंस ब्रीडर के पास से पपी चाहिए। इससे होगा क्या, आपको अच्छा क्वालिटी पपी मिल जाएगा। अगर कोई पपी में दिक्कत आती है, कुछ आपके साथ फ्रॉड होता है, तो आप लीगल एक्शन भी लाइसेंस ब्रीडर के खिलाफ ले सकते हैं। थैंक यू। अगर आप ऐसे कोई एजुकेशनल प्रोग्राम या फिर एजुकेशन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज अगर आपको करनी है तो जेन्युइन ब्रीडर एसोसिएशन का ये कॉन्टैक्ट नंबर है 8956643978। आप इस पर कॉल कर सकते हैं। रेगुलर बेसिस पे जेन्युइन ब्रीडर एसोसिएशन में पेट ओनर्स के लिए, ब्रीडर्स के लिए, केनल स्टाफ के लिए रेगुलर बेसिस पे
एजुकेशन प्रोग्राम रन होते हैं। अगर आपको भी कुछ अच्छा काम करना होगा एनिमल के रिलेटेड तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको और कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में या कॉल करके भी आप बता सकते हैं।